हेलो फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग रिकर्जन पढ़ेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। जानेंगे कि व्हाट इज रिकर्जन और उसका एग्जाम्पल समझेंगे और एग्जाम्पल को पूरा ड्राई रन करके समझेंगे कि रिकर्जन कैसे वर्क करता है। रिकर्जन जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट को इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि समझ में नहीं आया रिकर्जन। तो रिकर्जन जो है सो बहुत ही इजी टॉपिक है। बस इसे अच्छा से समझा दिया जाए तो अच्छा से समझ में आ जाएगा किसी भी लोग स्टूडेंट को, या किसी को भी बस अच्छा से समझा दिया जाए रिकर्जन तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है और ये समझ में आ जाता है। तो रिकर्जन को समझेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, इसका एग्जाम्पल, और ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि रिकर्जन का यूज कब करना चाहिए। और लास्ट में हम लोग एक फैक्टोरियल फाइंड करने का प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग रिकर्जन। रिकर्जन का यूज करके फैक्टोरियल फाइंड करने का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है सी लैंग्वेज में, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज रिकर्जन। रिकर्जन आखिर होता क्या है। Recursion is a process where a function calls itself again and again until a condition is met। कुल मिलाकर के डेफिनेशन का कहना यह है कि रिकर्जन क्या है। रिकर्जन एक प्रोसेस है, मतलब जब भी एक सिंपल भाषा में बोले तो रिकर्जन क्या होता है, तो ये होगा कि फंक्शन जब खुद अपने आप को अगेन एंड अगेन कॉल करता है तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम लोग रिकर्जन कहते हैं। क्या मतलब रिकर्जन का क्या फुल थी हुआ समझाया गया कि रिकर्जन किसे कहते हैं। जब एक फंक्शन अपने आप को अगेन एंड अगेन बेर बार अपने आप को कॉल करता है तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, रिकर्जन। अनटिल ए कंडीशन इज मीट, जब तक कंडीशन ट्रू हो। क्यों कंडीशन ट्रू हो, यदि कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा, कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा तो फिर वो इन्फिनाइट में चल जाएगा और वो गलत हो जाएगा। इसीलिए कंडीशन जब तक सही हो उतना टाइम तक फंक्शन जब अपने आप को अगेन एंड अगेन कॉल करते रहे इट सेल्फ, खुद को ही, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिकर्जन। तो ये रहा डेफिनेशन। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। ये एग्जाम्पल है सी लैंग्वेज में लिखा हुआ। क्या एग्जाम्पल है इसे समझते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल सी लैंग्वेज का, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया void प्रिंट करके। यहाँ पे मैंने इंट एन से पैरामीटर पास किया और उसके बाद अंदर आइए फंक्शन में। यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ एन ग्रेटर देन 5 देन रिटर्न। एन जो है सो यदि 5 से बड़ा है या बड़ा हो जाए तो क्या हो जाओ, फंक्शन से निकल जाओ, और नहीं तो क्या करो, printf%d एन को क्या करते रहो, प्रिंट करते रहो। और यहाँ से क्या हो रहा है, फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं n+1। हर टाइम n में क्या कर रहे हैं, एक इंक्रीज कर दे रहे हैं यहाँ से। उसके बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ से फिर से जो है सो फंक्शन के पास चला जा रहा है। उसके बाद ये फंक्शन क्लोज हो जा रहा है और यहाँ से इंट मेन प्रिंट, यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद रिटर्न 0 प्रोग्राम इंड। आइए अब इसे हम लोग समझते हैं ड्राई रन करके कि ये कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हेडर फाइल, और एक मैं आपको यह सजेशन देना चाहता हूँ कि कितना भी बड़ा प्रोग्राम क्यों ना हो, उसे यदि आपको ड्राई रन करके समझना है तो सबसे पहले हेडर फाइल के बाद कहाँ पे जाएं, आप मेन के पास जाएं और मेन से ही प्रोग्राम में अंदर जाएं और यहाँ से ही ड्राई रन करें। तभी आपका ड्राई रन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। सबसे पहले मेन के पास आते हैं, मेन से यहाँ से अंदर जाते हैं तो मुझे क्या मिला, print1। प्रिंट क्या कर रहा है, यहाँ से इस फंक्शन का नाम है तो यहाँ से इसे कॉल करके यहाँ पर भेज देगा, यहाँ पे प्रिंट के पास। और यहाँ पे पैरामीटर्स में क्या है, 1, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद यहाँ से हम लोग अंदर आएंगे इस फंक्शन में। यहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे गए फंक्शन के पास, तो इसमें जब तक पूरा जितना जो है सो प्रोग्राम उसे ये रन करेगा, उसके बाद ही फिर यहाँ पे इस फंक्शन के बाद नीचे में जो कुछ भी होगा उसे ये देखेगा। तो यहाँ से जब हम अंदर आते हैं तो क्या मुझे दिखाई देता है प्रोग्राम में, इफ़ एन ग्रेटर देन 5 देन रिटर्न। क्या एन का वैल्यू 5 से बड़ा है, तो नहीं, एन का तो वैल्यू यहाँ से 1 भेजा गया है तो अभी 1 है तो यहाँ पे इस पर कुछ नहीं करेगा। कंडीशन यहाँ पे इसका फॉल्स हो गया, देन रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा printf%d n। एन का वैल्यू क्या है, 1,
तो क्या करेगा 1 प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उसे मिला प्रिंट n+1, n का वैल्यू 1 इंक्रीज करके फिर से इस फंक्शन को कॉल कर दिया। और यहाँ पे n का वैल्यू कितना मिल गया इसे, n+1 यानी 1 था तो 1+1 2। फिर से चेक किया कि क्या 2 ग्रेटर देन 5, तो फॉल्स हुआ क्योंकि दो जो है सो 5 से बड़ा नहीं है, इसी कारण रिटर्न नहीं करेगा। फिर से प्रिंट एफ के पास आएगा और यहाँ से n का वैल्यू प्रिंट कर देगा। इस टाइम क्या प्रिंट करेगा 2 प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आएगा n+1, n का वैल्यू अभी कितना है 2, तो 2+1 कितना हो जाएगा 3। फिर से कॉल करेगा और यहाँ पे जाएगा 3, चेक करेगा 3 ग्रेटर देन 5, फॉल्स मिला तो यहाँ से फिर आएगा प्रिंट पर और n का वैल्यू प्रिंट कर देगा 3। उसके बाद यहाँ पे आएगा फिर से इस पे प्रिंट के पास n+1, इसे मिला 4, फिर जाएगा यहाँ पे चेक किया 4 ग्रेटर देन 5, तो फॉल्स क्योंकि 4 जो है सो 5 से बड़ा नहीं है, तो क्या कर देगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिर से प्रिंट कर देगा 4 को प्रिंट करने के बाद फिर आएगा यहाँ पे प्रिंट के पास, यहाँ पे n+1 मिला, क्या हो गया 5। फिर से यहाँ पे आया, कॉल हुआ यहाँ से, ये यहाँ से हमेशा चला जाएगा यहाँ पे, चेक किया। उसके बाद यहाँ पे ये चेक किया n ग्रेटर देन 5, तो नहीं, क्योंकि 5 जो है सो 5 से बड़ा नहीं है, वो तो इक्वल टू है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे रिटर्न ना करके फिर से कहाँ पे आएगा प्रिंट के पास, यहाँ से n का वैल्यू प्रिंट कर देगा 5। फिर क्या हुआ n+1, 5+1 6 हुआ, 6 गया यहाँ पे, चेक किया कि क्या 6 ग्रेटर देन 5, तो हाँ 6 जो है सो 5 से बड़ा है। तो अब क्या इसे मिला रिटर्न, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, इस फंक्शन से निकल के वापस चला जाएगा यहाँ पे क्या मिला इसे रिटर्न 0, प्रोग्राम इंड हुआ, तो इसका आउटपुट क्या हो गया 1 2 3 4 5। तो देखें कैसे रिकर्जन वर्क करता है। रिकर्जन यहाँ से क्या समझ में आया, डिफिनेशन में जैसा मैंने बताया था वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। फंक्शन क्या कर रहा है, अपने आप को अगेन एंड अगेन खुद से ही कॉल कर रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि रिकर्जन का हम लोग यूज क्यों करते हैं। ये रहा पॉइंट, व्हेन वी यूज रिकर्जन, रिकर्जन का यूज कब करना चाहिए। व्हेन ए प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, जब प्रॉब्लम को या प्रोग्राम को सब प्रॉब्लम्स छोटा छोटा टुकड़ा में उसे बांटा जा करके फंक्शन के थ्रू बनाया जा सके, तभी हम लोग रिकर्जन का यूज करेंगे। यदि फंक्शन के थ्रू जो है सो उसे नहीं बनाया जा सकता है, छोटा टुकड़ा में नहीं तोड़ा जा सकता है प्रोग्राम को, तो हम लोग रिकर्जन का यूज नहीं करेंगे। सेकेंड, व्हेन द प्रॉब्लम हैज़ ए क्लियर बेस कंडीशन, जब तक उसका फाइनल कंडीशन मेरे पास नहीं हो तब तक हम लोग रिकर्जन का यूज नहीं करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था, कब तक प्रिंट करना था, जब तक n का वैल्यू 5 नहीं हो जाए। तो वही बेस कंडीशन है, कंडीशन जब तक मालूम नहीं रहेगा तब तक हम लोग रिकर्जन का यूज नहीं करेंगे। क्यों, यदि यूज किया तो क्या होगा, यूज करेंगे तो प्रोग्राम जो सो इनफिनाइट टाइम रन होते चला जाएगा। थर्ड पॉइंट, व्हेन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व रिपीटेड पैटर्न्स, जब जो है सो प्रॉब्लम जो है सो रिपीटेड पैटर्न पे हो, जैसा कि उस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा हर टाइम क्या करना था, प्रिंट ही करना था। तो यदि हर टाइम जो है सो रिपीटेड पैटर्न्स पे ही कोई उसे सॉल्व किया जा सकता है, तभी हम लोग रिकर्जन का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे रिकर्जन का यूज। अब हम लोग अपना लास्ट एक प्रोग्राम बनाते हैं फैक्टोरियल फाइंड करने का रिकर्जन के थ्रू, तो चलिए उसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन, इनपुट ए नंबर एंड फाइंड फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग रिकर्जन। यूजर से हमें इनपुट लेना है एक नंबर और उसका रिकर्जन के थ्रू हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि यूजर से एक नंबर इनपुट लो और उस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करो रिकर्जन के थ्रू। तो इसका प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, अब इसे हम लोग समझते हैं ड्राई रन करके। तो यह रहा प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल सी लैंग्वेज का है include stdio.h। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है फैक्टोरियल का और यहाँ से इंट मेन। तो चलिए सबसे पहले प्रोग्राम ड्राई रन करते हैं, हेडर फाइल, उसके बाद कहाँ पे आएंगे, मेन के पास आएंगे। मेन के पास जब हम लोग अंदर गए तो यहाँ पे इंट नम एक वेरिएबल मिला जिसका कीवर्ड्स डाटा टाइप्स है इंटीजर।
प्रिंट एफ इंटर ए नंबर, यहाँ पे एक मैसेज शो कर रहा है कि इंटर ए नंबर। उसके बाद नंबर को इनपुट ले रहे हैं नम में इनपुट लेने के बाद क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ फैक्टोरियल %d, और यहाँ से इस फंक्शन को फैक्टोरियल को क्या कर रहे हैं, इस नंबर को, इस जो नंबर इनपुट ले रहे हैं यहाँ से इसे दे करके हम लोग कॉल कर रहे हैं। उसके बाद रिटर्न 0, प्रोग्राम एंड हो रहा है। तो यहाँ पे इनपुट लेने के बाद यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ करेगा फैक्टोरियल %d, और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ से क्या होगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, वो प्रोग्राम यहाँ पे आएगा। इसे क्या मिला, इंट एन, यूजर जो भी नंबर इनपुट किया होगा, जस्ट लाइक यदि यूजर जो है सो 3 नंबर इनपुट किया तो एन का वैल्यू कितना आएगा, 3 आने के बाद यहाँ पे चेक करेगा क्या एन जो है सो इक्वल टू 0 और एन इक्वल टू 1 है, तो नहीं, एन का तो वैल्यू अभी 3 है, तो रिटर्न 1 के पास नहीं जा कर के यहाँ पे आएगा रिटर्न एन इंटू फैक्टोरियल n-1, n-1 यानी 3 इंटू फैक्टोरियल 3-1 2। यहाँ से फैक्टोरियल जो है सो फिर से यहाँ से क्या हो रहा है, फंक्शन को कॉल कर दे रहा है, तो फिर से जाएगा। तो क्या हुआ, 3 इंटू 2 था, उसके बाद फिर से जाएगा n-1 होके, कितना टाइम जाएगा, जब तक n का वैल्यू 0 या 1 नहीं हो जाए। तो क्या होगा यहाँ पे पूरा प्रोसेस 3 इंटू 2 इंटू 1, और जब n का वैल्यू जो है सो 1 का इक्वल हो जाएगा देन रिटर्न 1, यानी इसको कॉल नहीं होने देगा यहाँ से। उसके बाद क्या होगा, रिटर्न कर देगा इस वैल्यू को। तो यहाँ पे कितना जो है सो वैल्यू हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ से क्या कर देगा, ये 6 को रिटर्न कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट करेगा, फैक्टोरियल 6, 3 का फैक्टोरियल फाइंड करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा 6। इसी तरीके के जब हम यहाँ से 5 भेजेंगे तो 5 का फैक्टोरियल निकाल देगा। इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि रिकर्जन क्या होता है और उसका कब यूज करते हैं, एग्जाम्पल देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कंप्लीट सी लैंग्वेज पढ़ने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरे स्टार्ट करेंगे।